परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और आज बापूजी की इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए आपको आज बिना मन की सहायता लिए स्वर्ग जाना संभव है। टॉपिक ये है कि जाना है स्वर्ग, पर क्या मन की सहायता लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्या बिना अगर मन हेल्प नहीं करेगा तो स्वर्ग जाया जा सकता है या नहीं? वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि बिना मृत्यु के कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो बीच में मन कहाँ से आ गया? चलो ये भी जानते हैं। तो क्या संभव है या नहीं? तो स्वर्ग जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान तक पहुंचने का विचार कई धर्मों और शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से व्याख्यायित किया गया है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव करती है आत्मा। इस संदर्भ में मन की भूमिका और उसे पार करना एक गहन आध्यात्मिक विषय है। तो आप जानते ही हैं स्वर्ग में कौन जाता है, परंतु उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसमें भगवत गीता कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना ही आत्मा को उच्चतर लोक, स्वर्ग या मोक्ष तक ले जाने का मार्ग है। कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था ना कि अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, अपने परलोक को सुधारो। तो उन्होंने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का मैसेज दिया, मतलब मन को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। जब मन शांत और स्थिर होगा तब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में ब्रह्म से जुड़ती है, ये भगवान ने कहा। उपनिषद कहते हैं मन को माया मतलब ब्रह्म और अहंकार का केंद्र माना गया है। मन को माया मतलब ब्रह्म और अहंकार, माया और अहंकार का केंद्र माना गया है मन। जब आत्मा मन के भ्रम और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो यह परमात्मा से जुड़कर स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ठीक। अब है कर्म और भक्ति। स्वर्ग का मार्ग केवल कर्म और भक्ति के माध्यम से संभव है। स्वर्ग का मार्ग केवल कर्म और भक्ति के माध्यम से संभव है। मन को नियंत्रित किए बिना स्वर्ग तक पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आगे बौद्ध धर्म कहता है कि ध्यान और निर्वाण। बौद्ध धर्म सिखाता है कि मन को अहम और तृष्णा से मुक्त करना मतलब निर्वाण अंतिम शांति का मार्ग है। स्वर्ग जैसे किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए मन को शुद्ध करना और उससे भटकाव से परे जाना आवश्यक है। मन की भूमिका बौद्ध धर्म में, जब तक मन इच्छाओं और भ्रमों में उलझा रहता है तब तक स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। मन को शून्यता मतलब शून्य भाव में लाना स्वर्ग का अनुभव करना है। इस्लाम धर्म में कहा है मन और नियत, जैसी होगी नियत ऐसी होगी नियति। बहुत बढ़िया लाइन है। नियत और नियति, नियति मतलब डेस्टिनेशन, राइट। आगे है मन और नियति। इस्लाम में स्वर्ग मतलब जन्नत प्राप्ति के लिए कर्म और नियत मतलब इरादे को शुद्ध रखना अनिवार्य है। मन की इच्छाओं पर नियंत्रण और अल्लाह के प्रति समर्पण जन्नत तक पहुंचने का साधन है। वैसे भी वो मानते हैं कि जब ये सृष्टि का चक्र खत्म होगा तब हिसाब होगा, कर्म के हिसाब से फिर जन्नत मिलेगी या नरक मिलेगा, दो ही चीज है ना। तो स्वर्ग और नरक बाद में, हर धर्म यही मानता है। ईसाई धर्म कहता है मन और विश्वास। ईसाई धर्म में हेवन मतलब स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मन को पापों और बुरी इच्छाओं से मुक्त करना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और मन की शुद्धता से ही स्वर्ग की प्राप्ति संभव है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब मन की भूमिका समझो। मन की बाधाएं। मन स्वभावतः भटकता है और इच्छाएं, भय और अहंकार उत्पन्न करता है। स्वर्ग तक पहुंचने के मार्ग में मन की इच्छाएं और मोह सबसे बड़ी बाधा है। अब मन का नियंत्रण। ध्यान, साधना, वैराग्य के माध्यम से मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन स्थित और निष्क्रिय हो जाता है तब आत्मा स्वर्ग जैसे दिव्य स्थान तक पहुंचने में सक्षम होती है। मन से परे जाना। कई आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मन को पार करके ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्वर्ग या मोक्ष का अनुभव कर सकती है। जब मन की सहायता के बिना अपने अस्तित्व को पहचान लेती है तो वह स्वर्ग की ओर अग्रसर हो सकती है। अब आगे, क्या बिना मन की सहायता स्वर्ग जाना संभव है? मेन पॉइंट। स्वर्ग जैसा स्थान
तक पहुंचने के लिए मन को शांत और नियंत्रण करना जरूरी है। मन को पूरी तरह छोड़कर ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मा स्वर्ग तक पहुंच सकती है। यह प्रक्रिया अहंकार का नाश, इच्छाओं का त्याग और परमात्मा के प्रति समर्पण पर आधारित है। तो निष्कर्ष ये है कि मन को पार करना, मन के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ध्यान और साधना से मन को नियंत्रित कर स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। कर्म और भक्ति, शुद्ध कर्म, निष्काम कर्म और मन की शुद्धता स्वर्ग की ओर ले जाती है। अंतिम सत्य यह है कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मन को शांत और निष्क्रिय करना आवश्यक है। बिना मन के भटकाव के आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग या परमात्मा से जुड़ सकती है। परंतु यहाँ जो टॉपिक है बिना मन की स्वर्ग पहुंचना, तो हमें तो शास्त्र में बताया गया है कि मन ही करता मन ही भोगता, मन ही बंधन का कारण और मन ही मोक्ष का कारण। तो अगर मोक्ष आपको चाहिए तो पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप जीवन मुक्त बनना चाहते हैं तो भी आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना ये डेफिनेटली जब मन के ऊपर नियंत्रण होगा तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो ही तो स्वर्ग मिलेगा, और अच्छे कर्म करने के लिए मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तो इसीलिए बताया गया कि भाई मन को संभाल लो, मन को बदल लो, अंतःकरण को शुद्ध करो। यही अध्यात्म का मैसेज है। भगवान ने गीता में भी बोला कि तू अपना मन मुझे दे दे ताकि तेरा टेंशन खत्म हो जाए। तो जो ब्रह्म स्वरूप, जो समाधि में जाते हैं या जाना चाहते हैं, उन सभी को, जो अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस मार्ग पर चलते चलते अंत में जब समाधि तक पहुँचते हैं, इससे पहले ही उसको मन को समेट लेना पड़ता है। तो नो डाउट मन के ऊपर एकदम क्लियर है पिक्चर कि मन ही करता मन ही भोगता, मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए मन के ऊपर काम करो, मन को शुद्ध करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, बुद्धि से ऐसे तर्क दो मन को ताकि मन भी सुधर जाए और कोई बाधाएं जीवन में नहीं आएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताइएगा। इसी चैनल पर रात को 10 से 11 में लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। 1300 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं। और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन की चैनल पर साक्षी के साथ जुड़िए। 600 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। तो जरूर से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कुछ अगर मन में प्रश्न है तो। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर से वीडियो को शेयर करिएगा। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो